तो एडोलसेंट कोई एक नॉर्मल सीरीज नहीं है, पहली बात तो ये है। ये एक इमोशनल साइकोलॉजिकल तरीका है टू प्रेजेंट द हार्डशिप ऑफ अ फैमिली जो किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से उनको फेस करनी पड़ जाती है। एक बहुत ही रॉ, रियल और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जर्नी है एक टीनेजर की जो किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से उसको झेलनी पड़ जाती है और उसके फैमिली को झेलनी पड़ जाती है। टीनेजर का दिमाग कितना मेस्ड अप हो सकता है ये सीरीज तुमको फील करवाती है, बिकॉज ही इज ऑन द एज टू लर्न थिंग्स जो उसके सराउंडिंग्स में हैं। और उस बच्चे के लिए सही गलत का डिफिनेशन स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं है। वो स्ट्रिक्टली इस बात को मानता है कि उसने जो किया वो गलत नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उसका इमोशनल एक्सपेक्ट सही गलत के जजमेंट को ओवर पावर कर रही है। और ऑब्वियसली जब ऐसे सिचुएशंस में एडल्ट भी कभी कभी ऐसा फील कर जाते हैं तो वो तो एक बच्चा है। बस इस सीरीज की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इतना क्रेजी है ना, और क्लियरली ऑथेंटिसिटी दिखती है भाई, प्योरिटी दिखती है, ऑनेस्टी दिखती है कि वो जो सीरीज तुमको दिखाना चाह रही है, जितना ऑथेंटिसिटी दिखाना चाह रही है वो दिखता है। क्योंकि हर कैरेक्टर जो वर्ड्स बोलता है, जो डायलॉग्स बोलता है, वो रियल पर्सन वैसा डायलॉग बोलता है। ये कोई सीरीज फील नहीं होती है, ये कोई सिनेमा फील नहीं होता है, क्योंकि जो कैमरा एंगल्स हैं ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स ब्रीद कर रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तुमको पता है इस सीरीज का कि ये जो एक एपिसोड पूरा है, हर एक एपिसोड एक टेक में शूट किया गया है। तो जो कैमरा एंगल्स हैं जो फॉलो करता है हर कैरेक्टर को, तुम्हें फील होता है कि तुम उनके एनवायरनमेंट में हो। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। अच्छा, सीरीज में एंग्जाइटी है, पीयर प्रेशर है, या कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है, जितने तरह के भी इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं वो इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है कि तुम्हें फील होता है वो, बिकॉज एवरीथिंग इज प्योर। कुछ भी ओवर ड्रामेटाइज नहीं किया गया है। अगेन द ऑनेस्टी प्रूव्स दैट एवरीथिंग इज what it should look like। और इसका स्क्रीन प्ले इसकी ऑनेस्टी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है कि तुम देखने के बाद ये कहोगे कि क्या ही बना दिया है। अगर तुम थोड़ा सा भी सिनेमा के बारे में जानते हो और मूवी मेकिंग के प्रोसेस को थोड़ा समझते हो या तुमको अच्छा लगता है, तुम हर एक सीन को देख के तुम्हारा दिमाग फट जाएगा कि भाई कैसे बना दिया, इस सीन को कैसे शूट कर दिया, या ये डायलॉग डिलीवरी एक टेक में कैसे कर दिया जा रहा है। क्योंकि हर एंगल से जो कैमरा फॉलो होता है ना, तुम्हें फील होगा कि यार ये कर कैसे रहे लोग। इट इज बिजार टू नो दैट ईच एपिसोड इज वन टेक, नो कट्स, नो एस्केप। ओवरऑल द सीरीज इज एन इमोशनल पंच टू योर फेस। अगर तुम कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो कि तुम्हारी वजह से कोई रोड़ा खड़ा हुआ है और तुम्हारी फैमिली उसमें फंस रही है, या तुम्हारे सराउंडिंग के लोग उसमें फंस रहे हैं और जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है, अगर तुम इस सिचुएशन में फंसे हो कभी, तो तुम इससे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये सीरीज तुमको बताती है कि देखो ऐसा होता है। और ऑब्वियसली एडल्ट ऐसे सिचुएशन में क्या फील करता है, वो सही गलत क्या है उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे एक बच्चा है जो अभी भी सीख रहा है कि दुनिया में क्या सही क्या गलत हो रहा है, तो उसका मेंटल स्टेट, उसका मेंटल ऐसा है वो इस सीरीज़ में दिखाया जाता है। और ऑब्वियसली सीरीज़ का नाम जो एडोलेसेंस है वो इसको जस्टिफाई करता है। तुम इस सीरीज़ को देखने के बाद तुम्हें जो एक्सपीरियंस होगा, द रियल एक्सपीरियंस, द रॉ एक्सपीरियंस will not be forgettable, because you will feel it, you will breathe with the characters। मैंने ये फील किया है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कि क्योंकि मैं कभी कभी फील करने लग जाता हूँ कि ये जो कैरेक्टर्स जो ये डायलॉग बोल रहे हैं या जिस तरह से कैमराज इनके साथ मूव कर रहे हैं एक सीन से दूसरे सीन में, जैसे ये जंप कर रहे हैं विदाउट एनी कट, विदाउट एनीथिंग, सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ये कर कैसे रहे हैं, और ये रियल तुमको फील होता है। ये तो होप अगर तुमने देखा होगा इस सीरीज़ तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो तुम्हें अपनी राय रखो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द सीरीज़, और तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्यों इतना स्ट्रांगली इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ कि द सिनेमा इज़ प्योर, द ऑथेंटिसिटी, द प्योरिटी ऑफ द डायलॉग्स, द प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स, is everything pure, the honesty is real, और तुम्हें फील होगा वो, ठीक है। सो गो एंड वॉच इट, इट्स वर्थ वॉचिंग। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।